तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपने इस टॉपिक को जिसको हम एडजेक्टिव के नाम जानते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं हम विशेषण। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और एडजेक्टिव के किस प्रकार से इसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं और देखते हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे अपने इस लेक्चर में। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन की। तो इसकी जो डिफिनेशन है वो ये है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। क्या मतलब है इसका? एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है क्वालिफाई यानी विशेषता बताने के लिए नाउन या प्रोनाउन की, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का जो काम करता है वही कहता है एडजेक्टिव। तो ये विशेषता मतलब होता क्या है, विशेषता क्या होता है कि विशेषता बताने का मतलब क्या हुआ? देखिए, किसी के बारे में कुछ बताए, अच्छा या बुरा, कितना या कितनी, कोई भी चीज़ किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द ही क्या कहता है? एडजेक्टिव कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एंड एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग वर्ड्स जो होते हैं यानी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव हैं। तो देखिए, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। देखिए, किसी औरत के बारे में बात हो रही है, सीता के बारे में। सीता एक ब्यूटीफुल वुमेन है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो वुमेन के लिए आया है, ये नाउन के लिए आया है और वुमेन यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। तो नाउन की विशेषता बतलाने का काम कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। सीता के बारे में, सीता ही वुमेन है और सीता और वुमेन के लिए क्या आया है? एडजेक्टिव। विशेषता क्या आया है इसमें? ब्यूटीफुल। देखिए, ही हैज ए बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। तो देखिए, हाउस के लिए कैसा है? बिग है। हाउस कैसा है उसका? बिग है। तो ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन हो गया। इसी प्रकार से रमेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो देखिए, जो यहाँ पर ऑनेस्ट आया है ये बॉय के लिए आया है और बॉय क्या है? यहाँ पर एक नाउन है और ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। रमेश इज ऑनेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है रमेश इज ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद कोई नाउन नहीं दिया हुआ है। तो ये रमेश की विशेषता बतला रहा है। यहाँ पर ये रमेश यहाँ पर नाउन है और इस नाउन की विशेषता बतलाने का काम कौन कर रहा है? ऑनेस्ट। इस सेंटेंस में भी रमेश की विशेषता बतला रहा है, लेकिन यहाँ पर हम बॉय के हिसाब से समझेंगे कि बॉय की विशेषता बतला रहा है। अब बॉय और रमेश दोनों एक ही हैं, वो ये बात अलग है। देखिए, ही हैज ए रेड पेन, उसके पास एक रेड पेन है। तो पेन कैसा है? रेड है। तो पेन एक नाउन है और नाउन की विशेषता बतलाने का काम कौन कर रहा है? रेड। अब देखिए, माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन है? माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड की विशेषता बतलाने कौन कर रहा है? काम कर रहा है इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से क्या है? एडजेक्टिव वही शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव के जो यूजेस होते हैं उनके बारे में। तो एडजेक्टिव के जो यूज होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। अब ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज़ किसे कहते हैं, आइए ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। इसी एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ थर्ड और फोर्थ एग्जांपल देखिए। यहाँ पर ऑनेस्ट बॉय यानी कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आया है, अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है तो वो क्या है? आपका एट्रीब्यूटिव यूज़ है। जैसे कि इस एग्जांपल में जैसे कहा गया रमेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो देखिए, बॉय से पहले क्या एडजेक्टिव आ गया, तो ये क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज़ है। और प्रेडिकेटिव यूज़ के लिए एग्जांपल क्या है? रमेश इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रमेश इज ऑनेस्ट, जो ये वाला एडजेक्टिव है आपका वो प्रेडिकेटिव यूज़ है और यहाँ पर जो ऑनेस्ट आया है वो एट्रीब्यूटिव यूज़ है आपका। अब एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। ऐसे एडजेक्टिव जिसके पश्चात कोई दूसरा शब्द यानी दूसरा नाउन या प्रोनाउन ना आया हो तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा प्रेडिकेटिव यूज़, और ऐसा एडजेक्टिव जिसके बाद कोई नाउन दिया हो वो कहलाएगा एट्रीब्यूटिव यूज़।
अब हम इसके टाइप्स को जानेंगे कि इसमें कितने टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव में। और जो एडजेक्टिव होता है इसमें एक बहुत ख़ास बात है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये नहीं जान पाते हैं कि इसमें क्या एडजेक्टिव है और क्या प्रोनाउन है। एक्चुअली में एडजेक्टिव और प्रोनाउन का बहुत अच्छा रिलेशन होता है। आइए उस रिलेशन को भी आज अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव एक ब्रॉड टॉपिक है, इसके काइंड्स को समझना ज़रूरी है। एडजेक्टिव के जो काइंड्स है टोटल 10 है। आप देख सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इन सब के बारे में हमको जो है जानना होगा। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब ये होता है किसी का रंग हो या रूप हो या आकार हो, किसी भी प्रकार के शारीरिक ढांचा या शारीरिक बनावट या उसकी कमी या उसकी अच्छाई को प्रदर्शित करने वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो सब के सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। तो हमने लिख दिया है अच्छा या फिर बुरा, जितने भी क्वालिटीज़ होते हैं आदमी की वो सब के सब इसमें क्या आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। जैसे कहा जाए ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो वहाँ पर ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। ही इज़ अ बैड बॉय, तो वहाँ पर बैड क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। जैसे कहा जाए माई ब्रदर इज़ अ टॉल बॉय, तो टॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही जो किसी व्यक्ति के रंग रूप आकार या अच्छाई या बुराई के बारे में बताए उन एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जानते हैं। अब आइए बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाण बताए। अब परिमाण का मतलब कोई मात्रा बताए, जैसे सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ। ये सब जो संख्याएं होती, ये सब जो वर्ड्स होती हैं ये कहीं ना कहीं परिमाण को बताती हैं। उन्हीं परिमाण को या मात्रा को प्रकट करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। जैसे कहा जाए आई हैव सम राइस या आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाया। तो देखिए सम राइस, राइस एक नाउन है, नाउन से पहले क्या है, एक एडजेक्टिव जो कि सम है। अब ये क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, मात्रा को प्रकट कर रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। फिर जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये संख्या को बताएगा, 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड नेक्स्ट लास्ट, ये सब संख्या को बताते हैं। जैसे कहा जाए आई हैव 2 पेन्स, तो 2 क्या है, एक एडजेक्टिव है। फिर बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को अगर हम इंडियन कर दें, यानी इंडिया को अगर इंडियन कर दें तो वो बन जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका को अमेरिकन, चाइना को चाइनीज़, जापान को जापानीज़। ऐसे ही जितने भी कंट्री होते हैं उन कंट्री के नेम से हम वहाँ के लोगों को अगर प्रदर्शित करेंगे तो हमारा बन जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। और प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव हो, दोनों को हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। फिर बात करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव की। ये आप प्रोनाउन में पढ़े होंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये सब के सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इनको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये अधिकार प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोनाउन हैं जिनको हम एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी प्रत्येक वाचक विशेषण, जैसे ईच, एवरी, इधर और नीदर, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। अब जो संकेतवाचक विशेषण होता है, आप देख सकते हैं दिस, दैट, दिस, दो, सच, द, सेम, ये सब के सब क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए दिस बुक इज माइन, अगर यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, कहीं पर लिख दें हम, यहाँ लिख दें, जैसे लिखा है दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर दिस आपका एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर दिस क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और कहा जाए दिस इज माई बुक, तो वो आपका एडजेक्टिव नहीं बल्कि वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके काइंड्स के बारे में जान लें और इसके काइंड्स में कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं उनके बारे में जान लें। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्न पूछने के लिए जो एडजेक्टिव्स की यूज़ किए जाते हैं, व्हाट, विच, हुज, ये सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं।
वैसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव दबावबोधक, ओन और वेरी, ओन और वेरी का जो यूज किया जाता है वो एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। जैसे कहा जाए ओन आइस, अपनी आंखों से, तो वहाँ पर ओन क्या है, एक एडजेक्टिव है। वेरी आइस भी होता है, वो भी वेरी क्या है वहाँ पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ही है। फिर हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की। जैसे एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, व्हाट अ फुल आई एम, तो यहाँ पर व्हाट का जो यूज होता है वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव के रूप में होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये थे एडजेक्टिव के काइंड्स, जो कि 10 प्रकार के होते हैं, इनको हमें जानना जरूरी है। ये हमारा पहला लेक्चर था एडजेक्टिव का, जिसमें मैंने आपको एडजेक्टिव की डिफिनेशन बताया, एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडजेक्टिव कितने टाइप्स होते हैं ये बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, इसके यूजेस को हम समझेंगे। उसके बाद हम सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से एरर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका मेरा ये सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।